आवाज मार दी किसी ने, और वो उस समय में हमारा जो लिंग्विस्टिक था वो इतना मजबूत नहीं था, या ये कह लो कि ना के बराबर था। जितने भी हमारे वेद थे, पुराण थे और 6 दर्शन थे, व्याकरण थे, यहाँ तक कि पाणिनि अष्टाध्यायी से पहले पाणिनि ऋषि हुए जिन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा, परंतु उससे पहले कहाँ थी थी तो पहले भी। तो ये हमारा जितना ज्ञान है ये इट वॉज बेस्ड ऑन फोनेटिक्स, ये ध्वन्यात्मक था हमारा। वो आज भी आपने देखा होगा जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें ध्वन्यात्मक ही प्रयोग से चलता है। वो बोलते हैं और शिष्य उसको ग्रहण करता है और सीखता है और व्यवहार में लाता है, क्योंकि लिखने से कला कहते हैं आधी रह जाती है। फिर ये आगे ना बोलना यार, तनख्वाह मिलती है ना, लिखना भी पड़ता है। और कला कभी सिखाई नहीं जा सकती, हम सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। और हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी परिभाषा है, अनुकृति की अनुकृति कला है। अनुकृति एक कला है। मान लीजिए आप कोई पेंटिंग में हो, कुछ हो, और आपने चंद्रमा को देखा और देखने के बाद आप अपने कल्पना तत्वों पे चले गए। साहित्य के इसीलिए 4 तत्व होता है, कल्पना तत्व महान है, इसीलिए गणित में भी कल्पना की जाती है। होते ना गणित में कल्पना, मान लो मूलधन 100 आपने पढ़े हो, तो वो क्या है, दर और समय लगा के उत्तर सही आता है। यही आचार्य रामानुजम, भास्कर, आर्यभट्ट, इन लोगों का सिद्धांत रहा है। फिर आपने चंद्रमा को देखा, कल्पना की, और आपके अब उसी कल्पना ने, उसी चित्र ने यात्रा शुरू की आगे चक्कर से, और आपके इधर शोल्डर से होते हुए और हाथ तक आ गई हो जो मूर्ति है, जो भी चित्र बनेगा। फिर उसने सहायता ली किसी ब्रश की या किसी चीज की, और आपने उसको बनाया, और वो आपको ऐसे लगा कि बिल्कुल चंद्रमा की तरह है, जबकि वो चंद्रमा की तरह नहीं है, चंद्रमा जैसा 100% ऊर्जा से आपने उसको पहले देखा था। फिर उतना ही तो आप आगे चक्कर पे नहीं लाए होंगे, उससे आधा ही आया होगा, और फिर आधे का भी आधा आपके यहाँ और उसका आधा वो कागज पे आया। इसीलिए अनुकृति की अनुकृति कला है। हमारे हिमाचल प्रदेश का जो खासकर इसी संदर्भ में मैं बात करूंगा, जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक ताल है, ये तो अब हम अधिकृत हुए हैं कहने के लिए। कहता मैं 1990 में भी था, परंतु तब बात यही थी, पर वजन नहीं था उसमें। स्वर हम बाद में ग्रहण करते हैं। स्वर डॉक्टर को आता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, टांगे ऊपर को, फिर बोलता है रोता क्यों नहीं है, रुलाता है पहले। तो गावन ही में रोज है, रोवन ही में राग, एक संत गृही करे एक गृही बैराग, और कबीर जी भी बोलता है। परंतु माता के गर्भ में जब शिशु होता है, शिशु रूप में हम वासित होते हैं, तो हम एक कमलनाल से जुड़े होते हैं माता की, और माता सांस लेती है तो उसकी एक धड़कन हम तक पहुंचती है, और वही धड़कन का नाम ताल है। वो हम गर्भ में ही श्रवण करते हैं। और ये बहुत गलत है कि सांस ले के बीच में भी कोई लय नहीं है, ताल नहीं है, उसके बीच में भी ताल है। कितना विराम लगेगा, कितना क्या है। तो ये लगभग मेरा ऐसा मानना है, और मैंने जो अपना शोध किया था इसके ऊपर, और बहुत बुजुर्गों के साथ आज उनमें से कुछ वयोवृद्ध वादक हमारे हैं।